आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें अपना टाइम, एनर्जी सब लगाते हैं किसी पर्सन को अपने पास रखने के लिए और सामने वाला पर्सन बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं लेता है अपने रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए। You text first, you call first, you message first, you check on the person first, सब चीज़ आप पहले करते हैं बट सामने वाला कभी भी वो चीज़ पहले नहीं करता है अपने रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए। और ऐसा होता है कि जब वो पर्सन आपको या हमें मैसेज नहीं करता या रिस्पॉन्स नहीं देता तो हम अपने आप को क्या बोल देते हैं कि शायद वो पर्सन बिजी होगा, शायद उसके पास टाइम नहीं होगा, शायद टाइम के साथ वो चेंज हो जाएगा। आप हर चीज़ शायद में लेके रख के अपने रिलेशनशिप में वापस से वर्क करना चालू कर देते हैं और अब ये भी सोचते हैं कि शायद मैं ही उससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बट सच बहुत ही सिंपल है कि वो आपको चूज़ नहीं कर रहा है अपने लाइफ में, बट ऐसा है कि आप हर बार वो आपको चूज़ नहीं करता है, फिर भी आप उसे ही अपने लाइफ में रहने के लिए चूज़ कर रहे हैं। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करते हैं कि जब कोई पर्सन हमें चूज़ नहीं करता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। हर बार मैसेज में बात कर लेना, टेक्स्ट में बात कर लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप को सामने वाला इम्पोर्टेंस दे रहा है। क्योंकि मैसेजेस में बात करना डिफरेंट चीज़ होता है और उसके एक्शंस में क्या दिख रहा है वो चीज़ डिफरेंट होता है। एग्ज़ाम्पल एक लीजिए, एक आपके बहुत ही क्लोज़ पर्सन है, आप ही हमेशा उसे मैसेज करते हैं, आप कैसे हो? आप बिज़ी हो क्या? चलो कहीं मिलते हैं, आप मेरी कुछ गलती है क्या? आप मुझे मिस नहीं करते क्या? ये सब चीज़ मैसेजेस आप ही करते हैं। तो एक बार ज़रूर रुकिएगा और अपने आप को सोचिएगा कि आप जितने एफ़र्ट्स उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए ले रहे हैं, उस रिलेशनशिप में रहने के लिए ले रहे हैं, सामने वाला पर्सन उतना ही एफ़र्ट्स अपने एक्शंस में शो कर रहा है कि नहीं? जितना आपके लिए आपकी रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, क्या सामने वाला पर्सन के लिए रिलेशनशिप उतना ही इम्पोर्टेंट है? आप उतने ही उनकी लाइफ़ में प्रायोरिटी है कि नहीं है? रिलेशनशिप याद रखिएगा वो नहीं होता जिसमें हर समय आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट डालना पड़ेगा उसकी लाइफ में अपनी जगह बनाने के लिए। अगर एक राइट पर्सन होगा जो कि आपको इम्पोर्टेंस देता होगा, आप उसकी लाइफ में मायने रखती होगी, तो वो आपको कभी भी पुश नहीं करेगा रिलेशनशिप में अपना जगह बनाने के लिए। वो अपने एक्शन से ही दिखा देगा कि आप उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर ये ऐसा कुछ वो सामने वाला पर्सन अपने एक्शन से नहीं दिखा रहे तो समझ जाइएगा कि आप उसके रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप पुश करना बंद करिए अपने आप को उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। अक्सर हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अगर हम सामने वाले का एक्शंस देखते हैं, बट हमारा दिल है वो एक्शंस को मानने के लिए रेडी नहीं होता है। अगर उसके एक्शन से आपको दिख रहा है कि वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि उसके एक्शंस को एक्सेप्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आपको मैसेज नहीं कर रहा है, आप सोच लेते हैं शायद वो बिज़ी होगा। वो आपको कॉल नहीं कर रहा, आप सोच लेते हैं शायद वो वर्क में बिज़ी होगा। वो आपके साथ प्लान्स नहीं बना रहे तो आपको लगता है कि शायद वो उसके कुछ डिफरेंट प्लान्स होंगे। फिर आप सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वो वैसा है, विद टाइम्स वो चेंज हो जाएगा। हर चीज़ आप शायद में लेके उसके एक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो सच आपके सामने है। कोई भी चीज़ें एक बार हो सकती है शायद, 2 बार हो सकती है शायद, बार-बार कोई भी चीज़ें शायद नहीं होती है। अगर आपको बार-बार शायद सुनने मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप उसके लाइफ में उतने इम्पोर्टेंस नहीं हैं। एक गलती जो हम अक्सर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हम वो गलती कर रहे हैं। वो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं आप अपने आप को चेंज कर लेंगे तो शायद आप सामने वाला पर्सन आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देगा। आप अपने आप सोचते हैं मैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाती हूँ, वो समझेगा। मैं गुस्सा होना बंद कर देती हूँ, एक टाइम आएगा कि वो भी गुस्सा होना बंद कर देगा। ये प्यार तो नहीं है। अगर आप अपने आप को कोई पर्सन के लिए चेंज कर रहे हैं तो वो तो प्यार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सामने वाला पर्सन आपसे प्यार करता है तो वो कभी भी आपको चेंज होने के लिए नहीं बोलेगा। ही विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर। हमेशा सामने वाला इंसान जिससे वो प्यार करता है वो उसे उसी वे में एक्सेप्ट करता है जैसे वो है, ना कि उसे चेंज करने बोलता है। और अगर चेंजेस होता भी है तो दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू और एक दूसरे को कंसिडर करके ही दोनों पार्टनर अपने आप को चेंज करते हैं। अगर एक ही पर्सन को हमेशा चेंज करना पड़े रिलेशनशिप को बनाने के लिए,
तो फिर समझ जाइएगा उस रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही है, सामने वाला पर्सन उस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट नहीं करता है। और एग्जाम्पल ये चीज को समझिए, आपका कोई दोस्त है जो आपका बचपन का फ्रेंड है। एग्जाम्पल सपोज करिए, आप हमेशा उसको बर्थडे विश करते हैं, आप उसको कॉल करते हैं, आप उससे मिलने का प्लान बनाते हैं, अगर वो परेशानी में आप उसको सॉल्व करते हैं, अगर उसकी तबीयत खराब है आप देखते हैं। बट इन रिटर्न जब आपको अपने दोस्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो आपके पास नहीं होता। आप कॉल कर रहे हैं वो बिज़ी है, आप प्लान्स बना रहे हैं वो बोल देता है उसके दूसरे प्लान्स हैं, आप बीमार है वो चेकआउट नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, वो आपको वो ज़रूरत के टाइम पे खड़े नहीं है। और हर बार आप उसको ये बोल के चांस दे देते हैं कि ठीक है वो तो मेरा बचपन का फ्रेंड है, ऐसा नहीं होता होगा वो एक्चुअल में बिजी या कुछ रिक्वायरमेंट होगा, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप उसके हार्ड टाइम्स डिफिकल्ट टाइम्स में उसके साथ थे तो उसे भी आपके साथ रहना ही पड़ेगा। और आप उसे इसी मौके पे चांस देते हैं कि नहीं हमारी दोस्ती बचपन से ऐसे थोड़ी ना होती है। बट ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि दोस्ती के लेंथ डिसाइड नहीं करता आपके रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। आप सोचेंगे हमारी 10 साल की दोस्ती है, 20 साल की दोस्ती है, बट वैसा नहीं होता। समय के साथ लोग चेंज कर देते हैं, उनके एक्शन से पता चल जाता है। तो आप इसलिए उस इंसान के साथ मत रहिए कि आप बचपन से दोस्त है या आपकी बहुत लंबी दोस्ती है। आप उसके एक्शंस को गौर करिए कि वो आपके साथ अपनी रिलेशनशिप अब रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है। कभी कभी हम उस इंसान को खोने से नहीं डरते हैं, हम अपने आप को अकेला पाने से डरते हैं। उस अकेलेपन के डर से हमें दिखता है कि सामने वाला हमारे पे इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हम उस रिलेशनशिप को होल्ड करते हैं ये डर से कि कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं। पर अपने आप से पूछिएगा, आप उसे रिलेशनशिप को होल्ड करके किस लिए रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप हेल्दी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ठीक है, या तो आप अकेले रहने से डरते हैं इसलिए रिलेशनशिप को होल्ड करके रखे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कितना बार होता है ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लेटिंग गो इज़ बेटर ऑप्शन देन एक रिलेशनशिप को होल्ड करना जिसमें दोनों इंसान एक दूसरे को नहीं चाहते हैं अपने लाइफ में। कितना बार हम एक पोस्ट डालते हैं उस इंसान के पर्सन से डेडिकेटेड, एक इंसान को डेडिकेट करने के लिए, और हम बार बार कॉन्स्टेंटली उस पोस्ट को चेक करते रहते हैं कि वो पर्सन ने देखा कि नहीं, वो पर्सन ने लाइक किया कि नहीं, अगर वो पर्सन ने देख लिया तो लाइक क्यों नहीं किया, कमेंट क्यों नहीं किया, उसने वो ऑनलाइन है फिर भी उसने मैसेज क्यों नहीं किया। तो आप ये सोचिए वो पोस्ट से क्या आपको समझ में आ जाएगा आप वो पर्सन की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। आपका मूड दूसरे इंसान के एक्शंस पे अगर आप डिपेंड करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन से आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। आप वो पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं कि वो पर्सन की सारे हरकत से आपके मूड चेंजेस होंगे। ऐसा याद रखिएगा, ऑनलाइन जो हम देखते हैं उससे हमारी रिलेशनशिप डिसाइड नहीं होती है। एक दूसरे के एक्शन से रिलेशनशिप डिसाइड होती है कि आप उसके लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको दिखता है आप किसी के लाइफ में वैल्यू नहीं करते हैं तो आप उस पर्सन के लाइफ से निकल जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उस पर्सन के लाइफ से निकल रहे हैं तो आप बिटर होके उसके लाइफ से निकलेंगे। आप उसे बोल दीजिए कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बोलेंगे कि आई डोंट वांट टू लिव विद यू, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है वगैरह-वगैरह। आप बोल दीजिए आप अच्छे हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंस देती हूँ, बट मैं अपने लाइफ में अपने आप को उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ। अब जब मुझे दिख रहा है कि मैं आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, वो जगह जो मैं आपको अपनी लाइफ में रखती हूँ आप वैसे नहीं रखते, तो मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, अब मैं अपने आप को वैल्यू दूंगी। ऐसे बोल के आप वो पर्सन के लाइफ से ईजिली निकल जाइए विदाउट अपने रिलेशनशिप को बीटर करते हुए। जब आप उस इंसान को छोड़ देंगे, एक बार आपको बहुत ही अजीब लगेगा, आप अपने आप में गिल्टी फील करेंगे कि मुझे ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। पर स्लोली चीज़ें चेंज होगी। स्लोली आप अपना फ़ोन चेक करना बंद करेंगे, स्लोली आप उसे मिस करना बंद कर देंगे, स्लोली आप लोगों को इम्प्रेस करना बंद कर देंगे। और उसके बाद आप अपनी टोटल एनर्जी जो आप एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर देते, वो आप अपने आप के ऊपर करना चालू कर देंगे, अपने फैमिली के ऊपर चालू कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के ऊपर चालू कर देंगे, अपने गोल्स जो आपकी लाइफ के गोल्स है उसके पीछे आप जाएंगे, अपने इनर पीस में काम करना, अपना एनर्जी को स्टार्ट करेंगे, ना कि दूसरे लोगों पे वेस्ट करेंगे जिसको आपकी कदर नहीं है।